तो चलिए डियर स्टूडेंट, एसिड के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम समझने वाले हैं कि आखिर अम्ल जो है कहीं आसमान में थोड़ी उगते हैं भैया। अम्ल जो है हमारे आसपास ही तो है, तो वो हमारे आसपास कहाँ कहाँ बिखरे हुए हैं उसी को हम लोग जानने वाले हैं। अभी तक आपको पता नहीं होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप जान जाओगे कि हमारे आसपास भी अम्ल उपस्थित हैं और वो इस रूप में हैं। तो देखो, जो अम्ल होगा वो बेसिकली इसको मैंने दो प्रकार में डिवाइड करा है। एक होगा आपका प्राकृतिक स्रोत और एक होगा कृत्रिम स्रोत। फिर से वही बात, प्राकृतिक स्रोत मतलब क्या? जो हमको प्रकृति से मिलता है। कृत्रिम स्रोत मतलब क्या? जो हमको मानव निर्मित होता है, वैज्ञानिक द्वारा जिसको लैब में तैयार किया जाता है। तो पहले मैं आपको कृत्रिम स्रोत कौन कौन से हैं उसको आपको बता दूं। जैसे कि जितने भी आपके केमिकल, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, HCl हो गया, ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया भाई, ठीक है, और क्या होगा, HNO3 हो गया, ठीक है। इन सभी जो होगा आपका, ये जो होगा आपका वो क्या होगा, कृत्रिम स्रोत। अब आप बोलोगे कैसे याद किए सर? तो मैंने याद नहीं किया, मेरे को पता है ट्रिक, और वो ट्रिक है, ध्यान से समझना। कृत्रिम स्रोत में वो आपके अम्ल आएंगे जो पुराना वीडियो देखे हो ना, कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक अम्ल। मैंने बताया था कार्बनिक अम्ल किसको बोलेंगे? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं रहते। कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं रहेगा। तो प्यारे बच्चों, इसमें आप देखो कार्बन कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या? इसमें नहीं सर, इसमें तो हाइड्रोजन है, मतलब ये अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है, ये भी अकार्बनिक है। कहने का मतलब जो आपका कृत्रिम स्रोत होगा वो पूरा पूरा अकार्बनिक अम्ल होने वाला है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि जो कृत्रिम स्रोत के द्वारा, कृत्रिम स्रोत मतलब जो आपको लैब में तैयार किया जाएगा, ऐसे अम्ल पूरा कौन सा अम्ल होगा? अकार्बनिक अम्ल होगा, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन साथ में नहीं रहते हैं। तो ये होगा। आई होप आपको ये बात समझ आया। अब चलिए हम समझने वाले हैं प्राकृतिक स्रोत, जो हमको प्रकृति से मिलने वाले हैं। तो इसको थोड़ा डायग्रामेटिक समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे मैंने कुछ प्राकृतिक स्रोत के, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। देखो, ये आपके स्रोत जहाँ से मिलने वाले हैं, उस स्रोत में जो अम्ल का नाम, जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है, और इस अम्ल का फार्मूला यहाँ पर लिखा गया है। तो ध्यान से समझना इसको। इधर आ जाता हूँ मैं थोड़ा सा, इधर देखो ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखो प्यारे बच्चों, जो इमली होगा, अंगूर होगा, कच्चे आम हो गए, इन सबको तो आपने जरूर खाया ही होगा। तो ये खट्टा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ सर, खट्टा लगता है। खट्टा लगता है मतलब उसमें अम्ल उपस्थित होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, अम्ल उपस्थित है। मतलब जो भी खट्टे पदार्थ होते हैं वो खट्टा क्यों होता है? मैंने आपको बताया था, वो इसलिए खट्टा होता है क्योंकि उसमें अम्ल होता है। अब कौन सा अम्ल होता है इसी को तो जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, जो इमली होती है, अंगूर होता है, कच्चे आम होते हैं, उन सभी में टार्टरिक अम्ल होता है। नाम याद रखना पड़ेगा आपको, टार्टरिक अम्ल। और इस अम्ल का फार्मूला, सूत्र है C4H6O6, ये इसका सूत्र है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये कार्बन हाइड्रोजन है, मतलब ये देखो पूरे कार्बन हाइड्रोजन वाले यौगिक हैं इधर। तो ये पूरे जो होगा आपका, ये क्या हो जाएगा भैया? ये जो हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, मतलब ये अम्ल है तो कार्बनिक अम्ल बोल देता हूँ, ठीक है। तो ये पूरा जो आपका अम्ल होगा उसको आप कार्बनिक अम्ल बोल सकते हो। कहने का मतलब जो प्रकृति से मिलने वाले अम्ल हैं वे कैसे अम्ल हैं? कार्बनिक अम्ल हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ उपस्थित होते हैं। और ये सारे अम्ल कौन सा होता है? प्रबल कि दुर्बल? बताओ, पढ़े हो ना? तो ये सारे अम्ल जो होगा आपका दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, और आगे एग्जाम्पल यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे सेब है, सेब खाए होगे, थोड़ा खट्टा लगता है। तो सेब खट्टा इसलिए लगता है हल्की मात्रा में क्योंकि उसमें क्या होता है भैया? मैलिक अम्ल होता है। इसका सूत्र भी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। यदि आपको इसका स्क्रीनशॉट फोटो चाहिए, PDF चाहिए, तो इसके लिए आपको हमारे फर्स्ट गाइड एप्लीकेशन ऐप पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाकर उसको आज ही, अभी ही डाउनलोड कर लेना। अभी मतलब पहले वीडियो देख लेना भैया, उसके बाद डाउनलोड कर लेना। अब ध्यान से देखो और आगे जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, नींबू है,
यहाँ पे देखो संतरा है, तो नींबू संतरा देखो इसकी फैमिली का जितने भी आ जाए, नींबू संतरा है, तो इन सब में कौन सा अम्ल होता है सर? तो इन सब में अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? C6H8O7। यह आपको ज़्यादातर बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको जानकारी प्लस थोड़ा सा जानकारी बढ़ाकर यहाँ पे बता दिया गया हूँ, ठीक है। लेकिन आप ना इसको याद रखना कि कौन से पदार्थ में, स्रोत में आपको कौन सा अम्ल मिलेगा। तो मोस्टली कम से कम इतना तो याद रखना, अगर आपको सूत्र नहीं भी याद है तो भी चलेगा। हाँ चलिए, अब सिरका देखिए। देखो सिरका कई बच्चों को ना बहुत डाउट होता है, सर ये पहली बात तो सिरका प्राकृतिक स्रोत में कैसे आ गया? अरे सिरका क्या है? तो सिरका को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं। ये कैसे तैयार होता है? तो जो भी फ्रूट्स होते हैं ना उसको सड़ाया जाता है, उसका किण्वन कराया जाता है। तो कोई भी पदार्थ जब सड़ता है ना तो उसके अंदर खट्टेपन आ जाता है, खट्टापन, अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये सब जो फल होता है ना, फल फ्रूट्स, उसको सड़ा के तैयार किया जाता है, जिसको सिरका बोलते हैं। इसको आप मोमोज चटनी या जो भी खाने का आता है ना उसमें उसको खट्टे पदार्थ के रूप में इसमें डाला जाता है, ठीक है। तो ये कहाँ से भैया? एक प्रकार से फल से ही तो तैयार हुआ है, इसी कारण से ये आपका प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे समझना, सिरका के अंदर जो अम्ल होगा, जो खट्टापन होगा, वो किस अम्ल के कारण होगा? वो आपके एसिटिक अम्ल के कारण होगा। मतलब सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है CH3COOH, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इतना ही नहीं है, कुछ और एग्जाम्पल भी मैंने आपके लिए स्पेशल यहाँ पे सजा के रखा है। तो ध्यान से देखो, और भी स्रोत हैं। फॉर एग्जाम्पल टमाटर में कौन सा अम्ल होता है सर? तो याद रखना प्यारे बच्चों, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है, जिसका सूत्र यहाँ पे लिखा गया है। उसी प्रकार से दही आप खाए भी होंगे, खट्टा होता है, तो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, याद रखना। दूध, दही, इन सब में लैक्टिक अम्ल होता है, जो कि इसका सूत्र है लैक्टिक अम्ल का, है ना। उसी प्रकार से पालक, खट्टा पालक, भाजी जी, छत्तीसगढ़ी में पालक भाजी आता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? जानते हैं सर, खट्टा पाला जिसको बोलते हैं। तो पालक में भी खट्टापन होता है, मतलब डेफिनेटली उसमें अम्ल उपस्थित है, उस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल। अभी तक तो खूब पालक भाजी ठूस ठूस के खाए होगे, लेकिन पता नहीं होगा कि जो खट्टापन है वो किसके कारण है। तो आज जान गए सर, आज जान गए कि उसके अंदर जो अम्ल होता है उसका नाम है ऑक्जेलिक अम्ल, जिसका सूत्र भी अगर जान जाओ तो आप तो बहुत होशियार हो जाओगे यार। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो आंवला। तो जो आंवला होता है प्यारे डियर स्टूडेंट, उसके अंदर भी अम्ल होता है, जिसका नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। इसका सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, याद करना चाहो तो उसको कर सकते हो, जानकारी के लिए दे दिया हूँ। उसी प्रकार से चींटी ही नहीं, आपको यहाँ पे बिच्छू है, मधुमक्खी है, वो उसके डंक में ना जब वो काटती है ना तो एक अम्ल का स्राव करता है। तो चींटी है और मधुमक्खी है, बिच्छू है, इन सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, जिसका फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। इसी कारण से क्या होता है, जब चींटी काटती है ना तो बहुत जलन होती है, मधुमक्खी काटती है तो जलन होती है। तो घर में दाई बाबू क्या बोलते हैं? ला रे हंसिया ला घिस, हंसिया नहीं है तो टंगिया ला, टंगिया नहीं है तो बौसला ला। अरे काटना है क्या सर? नहीं भैया, उसको घसना है। अगर वो भी नहीं है तो साबुन में रगड़ो, वो भी नहीं है तो क्या, चूना लगाओ। ये सब क्यों बोल रहे हो सर? मतलब हमारे घर के बुजुर्ग यूं ही नहीं है भैया, वो साइंटिस्ट है, तुम्हारे से भी ज़्यादा वो जानते हैं। मतलब जो अभी आपको धातु के नाम बताया ना, टंगिया, बौसला, ये सभी लोहे के बने होते हैं। मतलब ये होते हैं धातु के ऑक्साइड, ये क्षारक की तरह काम करने लगते हैं। जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो भी आपका क्षारक ही है। साबुन वो भी आपका क्षारक ही है। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, क्षारक अम्ल के साथ लड़ता है और अम्ल की अम्लता को कम करता है। मतलब यदि आपको बिच्छू काट ले, मधुमक्खी काट ले, तो तुरंत आप इसको रगड़ो, मतलब अम्ल की अम्लता कम होगी, जलन कम होगा, पूरी तरीके से तो दर्द ठीक नहीं होगा, फिर भी आपको राहत आएगी। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो देखने जानने के लिए आप हमारे फास्ट गाइड ऐप में जुड़े रहें और आज ही डाउनलोड करें फास्ट गाइड ऐप। अब तक के लिए इतना काफ़ी है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।